हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। के टू साइंस पे में तभी सभी शिक्षणियों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है? हमने इससे पहले जो तथ्य पढ़ा है, जो रजिस्टेंस होते हैं, प्रतिरोध जो कि धारा का विरोध करता है। किसका? धारा का विरोध करता है धारा का विरोध करते हैं, धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं। इसका मात्रक, ऐसा मात्रक हमने ओम पढ़ा। ओम के नियम से इसकी उत्पत्ति हुई। कैसे? वी अपॉन आई आर कि वी समानुपाती आई, वी इक्वल टू आई आर। तो इसका मात्रक और इसका प्रतीक ऐसे व्यक्त कर दें। यहाँ तक हमने प्रतिरोध में बात कर ली। अब याद रखना, धारा एक अदिश राशि है, ये भी हमने जान लिया दोस्तों। अब क्या हुआ कि प्रतिरोध किस के, आप जितने आप क्या ऐसे देखो, धारा हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइट बनती है, जहाँ से बनती है वहाँ से आती है, तो यहाँ का इसका विरोध होता है, तो इसको टुकड़ों में तोड़े। तो ये क्या प्रतिरोध विरोध होता है? प्रतिरोध धारा की लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती, यानी तार का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है दोस्तों। अब क्या, इस तार आपने देखे होंगे कि मय तार बनाते हुए मोटे तार बनाए जाते हैं, तो ये अनपृष्ठ काट क्षेत्रफल के ये व्युत्क्रमानुपाती। एक आनुपातिक होता है, आनुपातिक बोलते हैं या समानुपाती बोलते हैं? समानुपाती। ठीक, ये दोनों शब्द एक ही दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज है समानुपाती कौन सा है, अनुपाती कौन सा है। ठीक है दोस्तों। इतना होगा। अब क्या है, जैसे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कि R इक्वल टू 1/a और यहाँ रो आ जाएगा, इसे बोलते हैं रो, या इंग्लिश में बोलते हैं RH, रो। अब क्या, इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का संबंध इससे आया। अब इसका मात्रक निकालेंगे, मात्रक निकालो रो का, तो R/A/L लिख दिया दोस्तों। रो इक्वल टू R का ओम, इसका मीटर स्क्वायर, इसका मीटर, तो ओम मीटर। यह रो का ऐसे ही व्युत्पन्न मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ऐसा ही, यानी व्युत्पन्न मात्रक क्या है? ओम मीटर। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यह पूछता है एग्जाम में कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होते हैं। इतनी बात होगी दोस्तों। यह क्या, पदार्थ का एक जो अभिलाक्षणिक गुण है, जो प्रतिरोधकता होती है वो अभिलाक्षणिक गुण है दोस्तों। अब देखना, आप दो चीज़ में कंफ्यूज होगे, वो आपको क्लियर कर देता हूँ। एक तो होता है चालकता, एक तो चालकत्व है। ठीक है दोस्तों, चालकता और चालकत्व। अब क्या, ये क्या होती है चालकता और चालकता? यस, देखना कि कोई भी चीज़ का विरोध करने में आपकी तक लगे, यानी प्रतिरोध, यानी उसका व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या? चालकता। अब क्या, इसका रो का व्युत्क्रम चालकता। इसमें तक नहीं लगती, तक लगने के बाद में जो काम होता है वो चालकता, और पहले जो तक लग जाते हैं तो चालक प्लस तक, चालकता है ना, जोड़ के बना है। अब इसका मात्रक आप निकालोगे, इसके मात्रक अब निकालेंगे।
अब क्या चालकत्व का मात्रक विस्तार महो, इसका मात्रक क्या हो गया, इसका मात्रक महो, एम एच ओ, यूनिट, यूनिट इसकी महो, इसकी यूनिट क्या है महो। और मात्रक महो, और इसका ऐसा मात्रक होता है सीमेंस, एस आई यूनिट, सीमेज, कि सीम दो, क्या यहाँ हो जाएगा सीम दो, सीमेज, इसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों। और इसका सीमेज मीटर, सीमेज प्रति मीटर, सीमेज प्रति मीटर होता है मात्रक। अब यहाँ तक बात होगी। अब के अभिलाक्षण गुण होता है, ये जो लिखा रहा हूँ ये एमटीआर में लिख लेना, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, इसका मात्रक मूत्रक से संबंधित। कभी भी इसमें चौंकना नहीं, ये चालकत्व, चालकत्व है, ऐसे ध्यान रखना। आप बोलो मैंने चालकता तो और चालकता, पहले कौन है प्रतिरोध, प्रतिरोध है और फिर प्रतिरोधकता, आपको पता है पहले प्रतिरोध है तो यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगा, ठीक है। तक पहले लगती है, दूसरी बार तक लगानी नहीं लगी हुई होती, ये इसका व्युत्क्रम है ना। चालकता पहले से चालक है तो प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोधकता, ऐसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब जो प्रतिरोध होता है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है किन किन पर, यानी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध निर्भर करता है कौन से कारण, चालक, चालक तार की लंबाई, लंबाई पर, क्योंकि चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध निर्भर करता है, यही कारण। एक तो इस पे करेगा, ये एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सा कथन असत्य है। दूसरा चालक तार, तार के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। तीसरा यानी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर। तीसरा पदार्थ, पदार्थ की प्रकृति, प्रकृति पर। अब कि ये हमने जान लिया, ये जान लिया, ये जान लिया कि पदार्थ किस प्रकृति का बना है। जैसे जैसे चांदी, चांदी सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर की श्रेणी में, यानी अति चालकता की श्रेणी में आती है, अति चालक, सबसे ज़्यादा धारा प्रवाहित है, इसका शून्य प्रतिरोध शून्य होता है दोस्तों। इसकी बात हमने कर ली। यह थी इसकी इनकी बेसिक बातें जो हमने दोस्तों आपके साथ शेयर किया। यह एक अभिलक्षण गुण है, इसे क्या विशेष प्रतिरोध, प्रतिरोध किसी पदार्थ का अभिलक्षण गुण। धातु तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोध अत्यधिक कम होती है, अत्यधिक विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। विद्युत प्रतिरोध पदार्थ की अति चालक होते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये है, ये चौथा पॉइंट क्या है, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर। ये चारों पॉइंट MTR लिख लेना, MTR यानी चालक का प्रतिरोध, चालक की लंबाई, ताप, दाब,
इस पे इसे और साल के अनबर्स्ट का क्षेत्रफल। ये क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है कि कौन सा कथन सत्य सत्य नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है दोस्तों ऐसे। सभी शेर को ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ मैं अगली क्लास में, आपको ऐसे ही क्लास लेते हुए आगे चलेंगे। लेकिन ये मत भूल जाना कभी भी चालकता क्या होती है, चालकता है और चालकता ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि आपको कंफ्यूज करेंगे, जो कि MTR लिख लेना, इसको कंफ्यूज न करें आपको। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। ये धीरे धीरे रमना धीरे सब कुछ हो, माली पीछे सोगड़ा ऋतु आए पले हो, ये धीरे धीरे ही करने से काम आगे हो जाए। एक दिन में आप 6 घंटे पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा, है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलता हूँ अगली क्लास में सभी शेयर्स में। थैंक यू।